छपरा में रंगदारी की मांग को लेकर एक शख्स का दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स हाथ में कुदाल लेकर पहले तो धमकी देता है, उसके बाद एक घर के बाहर लगी गाड़ी को कुदाल से क्षतिग्रस्त कर देता है। वीडियो नगर थाना क्षेत्र के साधनापुरी मोहल्ले का बताया जा रहा है। वीडियो में मारपीट और तोड़फोड़ करने के बाद आरोपी शख्स कहता है कि मेरा वीडियो बनाओ। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शख्स के हाथ में कुदाल है और वह पहले तो कुदाल से गाड़ी की लाइट्स को तोड़ता है और फिर गाड़ी के ग्लास पर वार करता है। महिला से गाली गलौज भी करता है। आरोपी राकेश सिंह के खिलाफ मोहल्ले के ही सौरभ श्रेयस की पत्नी रागिनी कुमारी ने नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। राकेश सिंह पर रंगदारी की मांग को लेकर तोड़फोड़ और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। राकेश सिंह एकमा थाने के भूली गांव का रहने वाला है। पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में दिन दहाड़े असामाजिक तत्वों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए जमकर मारपीट की है। दुकानदार का आरोप है कि उससे 40,000 रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिसे न देने पर असामाजिक तत्वों ने दुकान में तोड़फोड़ की। पिटाई की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पिटाई का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ गुंडे दुकानदार के साथ पिटाई कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं। नीला स्वेटर पहने युवक के हाथ में रॉड है, जिससे वो दुकानदार पर हमला कर रहा है। उसके साथ ही दुकान के बाहर रखी कुर्सियों को तोड़ रहे हैं। फिलहाल हरला थाना पुलिस ने पीड़ित दुकानदार की शिकायत दर्ज कर ली है और मीडिया से बातचीत करते हुए हरला थाना प्रभारी ने बताया है कि उन्हें 2 गुटों में पैसे के लेन देन को लेकर हुई मारपीट की सूचना मिली थी। मामला क्या है, इसका पता लगाया जा रहा है। जो भी लोग इस घटना में दोषी पाए जाएंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट के परस्पर विरोधी आरोप की प्राथमिकी दर्ज की है। बिहार में एक बार फिर शराबबंदी की पोल खोलती हुई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद से पुलिस की सख्ती पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सिवान में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़कियों ने शराब की महफिल जमाई हुई है। कुछ लड़कियां हाथ में शराब की बोतल ली हुई दिखाई दे रही हैं, जाम पे जाम छलका रही हैं, एक दूसरे को मनोहार कर शराब परोस रही हैं और मदिरा पान कर रही हैं। दूसरी तस्वीर में लड़कियां गांजा फूकती नजर आ रही हैं और उसका वीडियो भी बनवा रही हैं। बताया जा रहा है कि ये लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली हैं। वीडियो भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो पर पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद से ही जिला प्रशासन अब इसकी जाँच की बात कह रहा है। शेखपुरा में देसी शराब की बिक्री और निर्माण के अड्डों पर उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। आज सुबह से खोजी कुत्तों के सहारे कोरमा थाना क्षेत्र के इलाकों में शराब सर्च अभियान की शुरुआत की गई, जिनमें उत्पाद विभाग की टीम को काफी सफलता मिल रही है। खेत में गाड़ कर रखे निर्मित देसी शराब की खोज कुत्ते के माध्यम से की गई। वहीं तस्करों के बार बार ठिकाना बदलने की वजह से उत्पाद विभाग को काफी परेशानी हो रही है। उत्पाद विभाग के अधीक्षक ने कहा कि देसी शराब के निर्माण और बिक्री के अड्डों पर पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि देसी शराब निर्माण में लगे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। दरअसल सारण में हुए शराब कांड के बाद से मद्य निषेध विभाग के अपर सचिव के पाठक हर दिन वर्चुअल मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर दिन की कार्रवाई की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही शेखपुरा डीएम भी उत्पाद विभाग और विभिन्न थाना की पुलिस द्वारा विदेशी और देसी शराब की बरामदगी की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज रहे हैं, जिसका नतीजा है कि शेखपुरा में शराब निर्माण और बिक्री अड्डों का खुलासा हो रहा है और उन्हें नष्ट किया जा रहा है। सारण जहरीली शराब कांड के बाद दूसरे जिलों में भी प्रशासन की टीम लगातार शराब को लेकर अभियान चला रही है। ड्रोन कैमरे और डॉग स्क्वाड की मदद से शराब के ठिकानों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने तिघड़ा, नावकोठी, नया गांव थाना सहित कई इलाकों में छापेमारी कर करीब 48 शराब की भट्टी को ध्वस्त किया। साथ ही शराब बनाने वाले उपकरण को भी नष्ट किया है। वहीं 24 घंटे के भीतर कई धंधेबाज को भी हिरासत में लिया है। बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस के द्वारा लगातार विशेष टीम का गठन कर छापेमारी की जा रही है। 24 घंटे के दौरान शराब कारोबार में लिप्त 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। जो भी इस कारोबार में लिप्त पाए जाएंगे उन पर उत्पाद धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नए साल को लेकर शराब कारोबारियों की सक्रियता बढ़ गई है, इसलिए पुलिस भी सख्त नजर आ रही है। वन और रैयती भूमि पर अफीम के पौधों का हब बन चुके चतरा जिले में अब सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि पुलिस द्वारा इस संबंध में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद इसका सुखद परिणाम मिल रहा है और ग्रामीणों ने खुद ही अपने खेतों में लगे अवैध फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। अब ग्रामीण खुद ही जागरूकता अभियान चलाकर गाँव में बैठक कर रहे हैं, जहाँ अफीम के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जा रहा है ताकि लोग जागरूक हों और अफीम की खेती न करें। दरअसल चतरा जिले के नक्सल प्रभावित वरिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के कुरखेटा के ग्रामीणों ने कई एकड़ वन भूमि में लगे अफीम के पौधों को नष्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उनके द्वारा पौधों को नष्ट करने और भूमि को समतल करने के लिए ट्रैक्टरों तक का इस्तेमाल किया गया। एसपी राकेश रंजन ने कहा कि वे अफीम, ब्राउन शुगर और अन्य अवैध ड्रग्स बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली अफीम की फसलों के खिलाफ नियमित जागरूकता अभियान चला रहे हैं और उनका अभियान अब रंग ला रहा है। मोकामा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हाथीदह रेल थाना के राजेंद्र सेतु में पिलर 7/8 के बीच गार्डर में फंसा बोरी से एक अज्ञात किशोरी का शव बरामद हुआ है। शव के साथ ईंट पत्थर भी बरामद हुए हैं। जब जीआरपी को इसकी सूचना मिली तो काफी मशक्कत से शव को बाहर निकाला गया। बोरा खोलने पर पुलिस को किशोरी का शव मिला और फिर पुलिस जाँच में जुट गयी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे बोरी पिलर के बीच फंसी है और उसे निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मौके पर पुलिस मौजूद है। आसपास भी छानबीन की जा रही है ताकि कोई सुराग मिल सके। वहीं मृतक की उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है। साथ ही चेहरे पर गंभीर चोट के निशान भी मौजूद हैं। बोरी में शव के साथ पत्थर भी रखे गए हैं, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि हत्या कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है। फिलहाल मृतक किशोरी की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के इलाकों में छानबीन कर रही है। गोपालगंज में रबी की बुआई और पटवन का मौसम आते ही बाजार से खाद बीज गायब हो गया है। रबी के मौसम में किसानों को अनुदानित बीज और खाद नहीं मिल रहा है। रबी की फसल के लिए यूरिया अनिवार्य है, लेकिन आलम यह है कि एक बोरी यूरिया खाद के लिए किसानों को कई दिन चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई किसान ऐसे हैं कि आधी रात से यूरिया खाद के लिए लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। इधर खबर नालंदा के बिहार शरीफ स्थित साठोपुर में किसान खाद के लिए परेशान हैं। यहाँ किसानों को महंगी खाद खरीदनी पड़ रही है, जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है। किसानों का कहना है कि एक तो यूरिया खाद मिल नहीं रही है, ऊपर से मिलती भी है तो 266 रुपए के बजाय 400 रुपए से अधिक दामों पर खाद उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसान अधिक दामों पर खाद लेने को मजबूर है। इस मामले पर ना तो जिला प्रशासन और ना ही सरकार का ध्यान है, जिसका सीधा असर किसानों को भुगतना पड़ रहा है। अगर आप नए साल पर पहाड़ों की सैर का मन बना रहे हैं तो उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी आपको बुला रही है। घाटी आपके स्वागत के लिए बर्फ की सफेद चादर ओढ़ चुकी है। जी हाँ, उत्तरकाशी जिले के हर्षिल घाटी में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी से कई जगह सड़कों पर बर्फ जम गई है, तो वहीं पहाड़ियाँ भी सफेद चादर से ढक गई हैं। हर्षिल घाटी के गंगोत्री, हर्षिल मुखवा, धराली में बर्फबारी शुरू हुई, जिसके बाद निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। अभी नए साल में कुछ दिन बाकी है, लिहाजा होटल व्यवसाय और ट्रैकर ज्यादा बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कहीं कहीं पर्वतीय क्षेत्र में बादल मंडरा रहे हैं। सर्द हवाओं के कारण पहाड़ से मैदान तक ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज भी प्रदेश में कहीं कहीं हल्की वर्षा और बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में हल्का कोहरा छाया रह सकता है।
लोहरदगा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की काफी कमी है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सिविल सर्जन के अनुसार पूरे जिले में 84 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 45 डॉक्टर काम कर रहे हैं। साथ ही अस्पताल में टेक्नीशियन की भी कमी है, जिससे अस्पताल में सुचारू रूप से काम नहीं हो पाता है। सदर अस्पताल में आंखों के डॉक्टर और एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं है और ब्लड बैंक में पैथोलॉजिस्ट भी नहीं है, जिसके कारण टेक्नीशियन से काम चलाना पड़ रहा है। जिस तरह से जिले में डॉक्टरों की कमी है, उस पर हम कह सकते हैं कि इस अस्पताल को खुद इलाज की जरूरत है। लोहरदगा विधायक और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी डॉक्टरों की कमी को मानते हैं और जल्द ही डॉक्टरों की बहाली की बात करते हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर संजय कुमार सुबोध ने भी कहा कि जिले में डॉक्टरों की कमी है, जिससे पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, लेकिन जिले में जितने संसाधन हैं, उसी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। डॉल्फिन जितनी खूबसूरत होती है, उतनी ही इंसानों से फ्रेंडली भी होती है। इंसानों और डॉल्फिन का रिश्ता बहुत ही खास होता है। वहीं एक डॉल्फिन बगहा में भी दिखाई दी। जी हाँ, हर्राहा नदी में डॉल्फिन देखी गई है। यह नदी गंडक नदी की सहायक नदी है। स्थानीय लोगों की माने तो डॉल्फिन पिछले 3 दिनों से मलपुरवा ब्रिज के पास दिखाई दे रही थी। सुबह के समय इसे अटखेलिया करते हुए लोग देख रहे थे। हालांकि यह जगह डॉल्फिन के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। वाल्मीकि नगर के बगहा रेंज के रेंजर सहित एक्सपर्ट समेत डॉल्फिन पर काम करने वाले लोगों को शामिल कर एक टीम की गठन की गई है। डॉल्फिन को रेस्क्यू कर गंडक नदी में छोड़ा जाएगा। इधर इस दुर्लभ मछली को देखा जाना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। डॉल्फिन दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक है, कछुए, मगरमच्छ और शार्क की तरह। डॉल्फिन व्हेल मछली की तरह स्तनधारी जलीय जीव है। यह देखने में बेहद आकर्षक होती है। यह पानी में 990 फीट गहराई तक जा सकती है और पानी से 20 फीट ऊपर तक उछल सकती है। लखीसराय में सर्दी के मौसम में नए धान तैयार होने के बाद अघनी चूड़ा की कुटाई शुरू हो गई है। दिन रात चूड़ा मिलों में अघनी चूड़ा तैयार किया जा रहा है। लखीसराय जिले के गांव और शहरी इलाकों में अघनी चूड़ा भारी मात्रा में तैयार किया जा रहा है, जिससे अघनी चूड़ा की सौंधी महक से पूरा इलाका इन दिनों गुलजार है। अघनी चूड़ा के अन्य जिले के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी काफी डिमांड रहती है। खासकर मकर संक्रांति को लेकर चूड़ा मिलों पर चूड़ा कूटवाने वाले लोगों की काफी भीड़ है। किसानों का कहना है कि मकर संक्रांति के मौके पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी अघनी चूड़ा का संदेश भेजा जाता है। लोग भी इसे काफी पसंद करते हैं और ठंड के समय में इसकी बिक्री भी बढ़ जाती है। उन्हें बाजार में इसके अच्छे दाम भी मिलते हैं। अघनी चूड़ा खाने में काफी स्वादिष्ट और सुगंधित होता है। वहीं मिलों पर काम करने वाले मजदूर बताते हैं कि भीड़ के कारण उन्हें दिन रात चूड़ा की कुटाई करनी पड़ रही है। बांका के कटोरिया का जयपुर क्षेत्र का अधिकांश भूखंड बंजर था, जिस पर कोई फसल नहीं उगती थी। लेकिन अब इन बंजर जमीन पर किसानों की मेहनत रंग ला रही है और अब यहाँ टमाटर की फसल लहलहा रही है। यहाँ के किसानों का कहना है कि अब टमाटर की खेती से उन्हें मेहनत के हिसाब से लाभ नहीं हो रहा है। टमाटर की उपज से जितना फायदा होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। किसानों की माने तो इस क्षेत्र के कुछ किसानों द्वारा प्रयोग के तौर पर टमाटर की खेती शुरू की गई थी, जो देखते ही देखते अधिकांश किसानों की पसंद बन गई। किसान परंपरागत खेती छोड़कर टमाटर की खेती करने लगे, जबकि इस क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत है। बावजूद किसान टमाटर की फसल ले रहे हैं, लेकिन जिले में मंडी की व्यवस्था नहीं होने से उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। ऐसे में किसान मजबूर होकर भागलपुर, देवघर सहित दूसरे पड़ोसी जिले तक अपनी उपज पहुंचाते हैं, लेकिन अधिक लागत होने से फायदा नहीं हो पाता है। कटिहार के मनिहार प्रखंड में स्थित एक अनोखी गोगाबिल झील, जो एक ओर गंगा नदी तो दूसरी ओर महानंदा नदी से घिरे सैकड़ों प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है। हर साल ठंड के मौसम में साइबेरियन बर्ड का आगमन होता है। इस साल भी ठंड के दस्तक के साथ ही कई हजार किलोमीटर तय करके विदेशी पक्षियों का झुंड कटिहार पहुंचने लगा है। मेहमानों के स्वागत के लिए पक्षी अभ्यारण्य के रूप में मनिहारी ग्लोबल झील तैयार तो है ही, लेकिन इस बार यहाँ के लोगों ने इन विदेशी मेहमानों की देखभाल भी शुरू कर दी है।
दरअसल यहाँ पर एक साइबेरियन बर्ड घायल अवस्था में स्थानीय युवक को मिला। स्थानीय युवक ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसे वन विभाग तक पहुँचाया, जिसके बाद पशु चिकित्सक द्वारा इलाज उपलब्ध करवाने के बाद फिलहाल इस विदेशी पक्षी की जान बच गई। इन युवाओं की नेक काम अब इस इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस क्षेत्र में पक्षी शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और किसी भी हालत में पक्षियों को मारना कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी शिकारियों की नजर इस इलाके पर रहती है। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की ओर से 17 से 22 दिसंबर तक आयोजित तृतीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय खेलकूद समागम में दुमका के एकलव्य मॉडल की 2 छात्राओं ने गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। संथाल के ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर छात्राओं की सफलता से लोग काफी खुश हैं। दोनों छात्राएं पुलिस में भर्ती होकर देश और समाज की सेवा करना चाहती हैं। वहीं जीत के बाद दोनों छात्राओं ने बताया कि प्रतियोगिता से पहले काफी कड़ी मेहनत की। दुमका के नकटिया फायरिंग रेंज पर फायरिंग का अभ्यास कराया गया ताकि किसी भी तरह की चूक न हो सके। संथाल जैसे जिले ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर नक्सल इलाकों से आने वाली गर्ल्स कैडेट्स में खासा उत्साह अब दिखाई दे रहा है। वहीं छात्रा कहती हैं कि एनसीसी से जुड़ने और फायरिंग करने के बाद उसका हौसला बढ़ा है। उन्होंने कहा, संथाल जैसे इलाके में नक्सलियों को अब नहीं रहने देंगे और वे पुलिस में भर्ती होकर देश और समाज की सेवा करेंगी। पटना में 27, 28 और 29 दिसंबर को मनाए जाने वाले दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 356वें प्रकाश पर्व को लेकर 8वें दिन भी श्रद्धालुओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। 5 प्यारों की अगुवाई में तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब से आज बड़ी प्रभात फेरी निकाली गई। बुरहट्टा सोनार टोली गुरुद्वारा होते हुए नगर भ्रमण करता हुआ वापस तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब पहुंची। प्रभात फेरी में श्रद्धालु वाहे गुरु का मंगल पाठ करते नजर आए। वहीं कई कलाकार अपना करतब दिखाते भी नजर आए। प्रकाश उत्सव को लेकर आज तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में 3 दिवसीय अखंड पाठ हो रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। गाय घाट गुरुद्वारे में अखंड पाठ की समाप्ति पर 28 दिसंबर को गुरुद्वारे से भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। अगले दिन 29 दिसंबर को प्रकाश पर्व पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। स्टेज पर नाच गाना और लड़के लड़कियों का कमर मटकाना देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो किसी शादी समारोह या किसी स्टेज शो का है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नाच गाने का ये प्रोग्राम कोचिंग संस्थान में चल रहा है। ये देखिए, अश्लील भोजपुरी गाना फुल वॉल्यूम में चल रहा है और कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र छात्रा अश्लील गानों पर डांस कर रहे हैं। दूसरे छात्र छात्रा उन्हें देखकर तालियां बजा रहे हैं। एक के बाद एक यहाँ कई डांस किए गए और कोचिंग संचालक मंच पर बैठकर देखते रहे। इस डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल औरंगाबाद के कोचिंग संस्थान नारायणा क्लासेस में चल रहे कल्चरल प्रोग्राम में संस्थान के छात्र छात्राओं के द्वारा अश्लील भोजपुरी गानों पर डांस किया गया। जाहिर सी बात है कि जब गाना ही फूहड़ होगा तो उस गाने पर किए जा रहे डांस का हाव भाव भी फूहड़ ही रहेगा, जो इस वीडियो में देखा जा सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि शिक्षा के मंदिर में ऐसे गानों पर डांस क्यों कराया गया? आखिर इस तरह के डांस बच्चों से क्यों करवाए गए? अपराधियों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला, जहां मुजफ्फरपुर छपरा मुख्य मार्ग के करजा थाना क्षेत्र में स्थित यूपी ढाबा पर जमकर तोड़फोड़, लूटपाट और फायरिंग की गई। इस घटना में ढाबा के करीब दर्जन भर कर्मचारी चोटिल हुए हैं और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ढाबा रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। अपराधी जमकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं और कुर्सियां तोड़ रहे हैं। इतने में पुलिस वहां आती है तो वे भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। पुलिस दौड़ा दौड़ा कर 4 अपराधियों को पकड़ रही है। मिली जानकारी के अनुसार ढाबे पर दिन में 2 लड़कियां आए थे और कुर्सी टेबल को तोड़ दिया था, जिन्हें ऐसा करने से मना किया गया। उसके बाद दोबारा देर रात दोनों लड़के अपने दर्जनों साथियों के साथ हथियार और पिस्टल लेकर आ धमके और ढाबा में कर्मचारियों से मारपीट और जमकर तोड़फोड़ करने लगे। कुछ कर्मचारी जब इसका विरोध करने लगे तो गोलीबारी शुरू कर दी गई। इस दौरान कैश काउंटर से करीब 75,000 रुपए लूट लिए गए और कई राउंड हवाई फायरिंग की गई।
चतरा में अवैध शराब कारोबार पर बड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है। एसपी के निर्देश पर स्पेशल ड्राइव चलाकर 6 से अधिक अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। वहीं 6500 किलो जावा महुआ नष्ट करते हुए 500 लीटर अवैध देसी शराब के साथ 2 बाइक भी जब्त की गई। इस दौरान पुलिस ने अवैध कारोबार से जुड़े 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। ये पहली बार है जब अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ जिले के 9 थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की गई है। नए साल के आगमन से पहले शराब सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप है। पुलिस के मुताबिक नकली शराब को नए साल के जश्न के दौरान खपाने की तैयारी थी। पुलिस ने जहरीले कारोबार के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इधर गिरिडीह उत्पाद विभाग की टीम ने लाइन होटल की आड़ में नकली अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। निमिया घाट थाना क्षेत्र केसरी बाजार में छापेमारी की गई है। इस दौरान यादव लाइन होटल से 5 लाख रुपए से अधिक की कीमत के ब्रांडेड के साथ लोकल नकली शराब और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान जब्त किए गए। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री संचालक का बेटा गिरफ्तार किया गया। जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस गश्ती के दौरान धावाटाड़ गांव के पास नाला अफजलपुर सड़क पर अवैध कोयला लदे 4 बाइक को जब्त किया गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कोयला चोर भाग निकले। वहीं नतुंडीह के पास भी कोयला लदा ट्रक जब्त किया गया। पुलिस अधिकारियों के पहुंचने की भनक लगते ही ड्राइवर और खलासी भाग निकले। जब्त ट्रक में 24 टन अवैध कोयला लदा था। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि कोल माफिया सोची समझी साजिश के तहत क्षेत्र में लगातार अवैध कोयले का फर्जी चालान तैयार कर अवैध कोयले की परिवहन कर रहे हैं, जिससे खनन राजस्व की क्षति एवं सरकारी संपत्ति की चोरी हो रही है। क्षेत्र में औचक छापेमारी कर लगातार अवैध कोयला का कारोबार पर अंकुश लगाने को लेकर आवश्यक पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अवैध उत्खनन और अवैध कारोबार पर रोक लगाने को लेकर अभियान जारी है।